सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा समाज कैसे सुखी होगा? हमारे समाज में क्या देने से सुखी होगा? सभी नौजवान, बच्चे, जो भी हमारे समाज में, तो सुखी कैसे होंगे? सुखी का मार्ग क्या है? सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। सुख कहाँ मिलेगा? सुख, आनंद कैसे प्राप्त होगा? आनंद, मन को आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तृप्ति चाहिए। कैसे प्राप्त होगा? रुपए से। रुपए से सुख मिलता तो सभी में अशांति नहीं होती। रुपए से सुख मिलता, देखो, रुपया जैसे ये वस्त्र है। अब कहोगे कि रुपया क्यों कहते हो? रुपए में सुख होता। ये वस्त्र शरीर पर ढका है इसलिए ताकि इसका जरूरत है, तो भोजन की जरूरत है। रुपए से शरीर का निर्वाह हो सकता है, घर परिवार, मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, मकान बना लोगे, अच्छा है, चलो बना लिया। एक मान लो आप किसी बड़े व्यक्ति को देख लो, गाड़ी, घोड़ा, मकान, बंगला, दुनिया का सब कुछ है, तो क्या उसके घर में जाकर देखो तो कि आनंद से झूम रहा है, नाच रहा है, कोई परवाह नहीं? नहीं, अभी और ज्यादा परवाह है। क्योंकि जैसे गाड़ी, घोड़ा, बंगला, मकान दुनिया का हो गया, तो अब उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जाती है। अब क्या होता है? वो आसक्ति बढ़ती चली जाती है। अब वो इतना धन हुआ और धन, वो समाज में बड़ा बनना चाहता है। क्या है? दिखाने चाहते हैं बड़ा। संसार में हम बड़ा बन के दिखाना चाहते हैं। और बड़ा कैसे? रुपए से, गाड़ी, घोड़ा, बंगला से, मकान से, दुनिया का नहीं, इससे नहीं। बड़ा किससे बनेंगे? बड़ा चरित्र से बनेंगे। बड़ा किससे बनेंगे? बड़ा के हो जाने से बड़ा बन जाएंगे। बड़े के हो जाने से बड़ा बन जाएंगे। दो चीजें, चरित्र और बड़े के हो जाने से, भगवान के हो जाने से बड़ा बन जाएंगे। दुनिया का देखो, कुछ भी आप मान लो, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया, रुपए, पैसे, पद, प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई, सब कुछ संसार में आपको मिला। कई कोठा महल भी है, बड़ा बड़ा महल भी है, कई कोठा महल भी है। आप उसमें देखो, सुख है? हमें बताओ, सुख है? आप घर में हो, महल में हो, बड़े बड़े बंगले में हो, सुख है? सुख, आनंद है? नहीं, वो खोज चालू है। क्या है? खोज चालू है। मन तृप्त नहीं हुआ, मन को आनंद नहीं मिला, तो रुपए में आनंद नहीं है, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, मकान में आनंद नहीं है। हाँ, भले क्षणिक आनंद दिखाई देता है। जैसे रसगुल्ले खाओ तो क्षणिक आनंद आता है, फिर उसके बाद मांगता है फिर रसगुल्ले खाओ, फिर खाओ, फिर, तो क्षणिक आनंद बार बार लेने का प्रयास कर रहा है। वही आनंद संसार की ओर लगाए हो तो क्षणिक है, यही आनंद को पलट दो। आनंद की ओर, जहां आनंद है उसके ओर चलो। अब देखोगे कि आप जितना, इतने कुछ इकट्ठा करने के बाद भी जो नहीं मिला, वो मुड़ने पर
किसके तरफ? जो आनंद समुद्र है। संसार में कभी किसी को सुख नहीं मिला। रुपया में गाड़ी घोड़ा मकान बंगला गाड़ी, हाँ मान लो कुछ समय का दिखा रहे हो, कुछ समय के लिए बैठकर दिखा लिए हम बड़े हैं। एकांत में जब बैठोगे ना तो वो अंदर उत्पन्न होगा। क्या? अभी कुछ नहीं मिला, क्या है, कौन है, ये सब कहाँ जाएगा, शरीर भी छूटेगा, ये सब छूटेंगे। तो भय बना होता है एक, वही भय मिटाना है भगवान में। तो पैसे में सुख, पैसा उपयोगी है, पैसे को उपयोग मानेंगे। संसार में है तो रुपया हमें सांसारिक वस्तु दे सकता है, रुपए से भोग सामग्री ले सकते हैं। हम मानो हमें आवश्यकता है, भगवान की सेवा की जरूरत है, पैसा का उपयोग करना है धर्म के लिए। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पर रहकर अर्थ, धर्म पर रहकर अर्थ। अर्थ कितना? जितना आवश्यकता है हमारे लिए, जितना आवश्यकता है उतना अर्थ की जरूरत है। घर परिवार चलाने की अर्थ की आवश्यकता है, तो हमें अर्थ चाहिए, अर्थ चाहिए। पर अर्थ के लिए अब जीवन नहीं लगा दें, अब मनुष्य शरीर को केवल भोगों के लिए ही नहीं लगा दें, और सभी इसी में लगाए हुए हैं, सभी इसी में लगाए हुए हैं। अर्थ से भोग आएगा, सांसारिक वस्तु आएगी, पर सभी के पास तो इकट्ठा कर ही लिए हैं। अरे किसके पास घर मकान गाड़ी, 2-4 गाड़ी तो सब घर के पास में है। जितना आवश्यकता है सभी के पास में उतना है। क्या आनंद मिला? क्या तृप्ति मिली? नहीं मिला। तो क्या और ज्यादा हो जाएगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेगा? तो फिर यही खोज है। कहाँ? कौन? समय बीतता चला जा रहा है, अभी तक वो तृप्ति नहीं मिली, वो आनंद नहीं मिला, फिर कहाँ मिलेगा? जीव को जब अंत में सारा कुछ देख लेता है, मानो एक गरीब व्यक्ति है, उसको धन की आवश्यकता है, मान लो धन दे दिए। अब वो गरीब व्यक्ति है, गलत रुपए का गलत उपयोग किया। धन तो है पर रुपए का भी, धन आया, गरीब है, मान लो गरीब है, रुपए आया, पर रुपए से क्या कर रहे हैं? नशा, दारू, गांजा, भांग, गलत आचरण, मदिरा, मांस, जुआ, शराब। तो रुपया सुख दिया कि और नाश किया? रुपया से और उसका नाश हो गया। जो रुपए था, वो सुख का जो रास्ता दिख रहा था रुपए, वो रुपया तो मिला, उसका नाश और कर दिया। तो रुपया भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, पर पैसा धर्म के लिए जरूरी है। धर्म पर रहकर सेवा करना, जैसे हमारे घर में कोई संत महापुरुष आए तो उनका सेवा करना, कुछ जलपान कराना। तो रुपए में ये है, रुपए से संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, मंदिर, मतलब ऐसे कुछ। तो रुपए से ये सब हो सकता है, पर रुपए से आनंद मिल जाए नहीं। रुपया से केवल हमें उपयोग चीजें, मान लो हम आज भूखे हैं, आज हमें भोजन की आवश्यकता है, हमारे पास बड़े बड़े चीज भरे हैं, सब पेटी ओटी में सब कुछ भरा है, पर भोजन नहीं है, तो क्या करोगे ये सब रख के? भोजन नहीं है तो ये सब क्या करोगे रख के? भोजन मिल गया, पेट भर गया तो ये सब है, और पेट नहीं भरा तो कोई भी, और पेट भर गया तो सब कुछ मिल गया। अभी श्वास बंद हो जाए, श्वास लेना, तो अभी श्वास रुकने लगे
तो सब कुछ खत्म होने लगेगा। तो रुपया में सुख नहीं है, भ्रम बैठा है दिमाग में रुपया। यही भ्रम को परिवर्तन करना है, भ्रम को परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन होगा सत्संग से। सभी के पास है, जितना आवश्यकता है सामग्री है सभी के पास है, मान लो। किसके पास नहीं है? जितना आवश्यकता है सभी के पास है। कोई भूखों नहीं मर रहा है। हमें बताओ, कोई भूखों मर रहा हो तो बता दो। कोई भूखों नहीं मर रहा है। भोजन आवश्यकता है, पर भोजन मिलने के बाद भी पेट में गया और 6-7 घंटे के बाद निकल गया। तो भोजन खाए और निकल गया, खाए और निकल गया, तो इसमें भी आनंद क्षणिक है। सोने में देख लो, सोकर 2-4 घंटे आराम कर लिए, तो इसको बढ़ाते जाओ 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, तो ये आनंद भी खत्म, क्योंकि इसमें आनंद नहीं है। आनंद होता तो 2-4 घंटे में तृप्ति मिल जाती। बढ़ते जा रहा है। अब मान लो मनोरंजन में, सांसारिक मनोरंजन में, तो बैठकर मनोरंजन कर लिया, 4 लोगों से बातें कर लिया, कहाँ आनंद मिला? हंसी मजाक कर लिए, कहाँ आनंद मिला? हम सांसारिक लोगों से बैठकर बातें करें, चलो अच्छा है, पर बातें करने पर वो बातें भक्तिमय, भगवान की चर्चा। अब बैठेंगे तो क्या बातें करेंगे? फलाने का बात, चिल्लाने का बात, ठेकाने का बात, वो बात, ये बात। तो ये क्या हो रहा है? और ज्यादा आपका मन बहिर्मुख अशांति की ओर जा रहा है। उसका बात, उसका बात, उसका बात। तो ये अशांति बिना सत्संग के नहीं जाएगी। और सभी इसी में जल रहे हैं, राग द्वेष ईर्ष्या जलन। मतलब चैन से बैठकर भोजन तो कर लो, चैन से बैठकर खा तो लो, चैन से बैठकर भगवान का नाम तो जप कर लो। अरे चैन से जी तो लो। 1 सेकंड भी चैन से जी नहीं पाते हो, 1 सेकंड भी चैन से सो नहीं पाते हो। भागते रहते हो दुनिया के जंजाल में, दुनिया के जंजाल में भागते रहते हो। कभी तो रुको नहीं, जीव को देखो, ये एक अहंकार जो है वो दिखाना चाहता है दूसरों को बड़ा बन के। रुपया से बड़ापन नहीं आएगा। सभी के दिमाग में रुपया भरा है, मतलब रुपया मिल जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। अरे इतने बड़े बड़े कोठा, गाड़ी, बंगला, मकान बना लिया, फिर भी रुपया दिमाग में छाया हुआ है, भोग छाया हुआ है। इतने बड़े बड़े, अरे क्या नहीं तुम्हारे पास हो गया? क्या नहीं हो गया? मरने के बाद 4x4 के दफन हो जाओगे तो उसमें तुम्हारा गाड़ी घोड़ा बंगला हटेगा? मरने के बाद जब दफन हो जाओगे तो गाड़ी घोड़ा बंगला हटा लोगे, उसमें 4x4 में तो तुम ही सोएगे। तो गाड़ी घोड़ा बंगला मकान कहाँ से तुम इतना इकट्ठा किए हो, तो ये कहाँ ले जाओगे? उसके लिए भी तो बड़ा कब्र होना चाहिए। ले जाने के लिए भी बड़ा कब्र होना चाहिए। 4x4 के मेरा तो 8-10, अब जितना बड़ा होगा 15, 20, 25, 30 बाई के, तो उसमें हटाओगे तो साथ भी ले जाने के लिए तो पर 4x4 में तो जाओगे, 4x4 में तो जाओगे। और कौन ले जाएंगे? यही जो आसपास है, नून रोटी खा रहे हैं, यही ले जाएंगे, ना कि वो तुम्हारे बड़े बड़े, हाँ, जिनके लिए तुम बड़ा बन के दिखाए, वो तो आएगा, बैठेगा, ऐसे गोर पर गोर चढ़ाएगा, फलाना चला गया, चलो कोई बात नहीं, लिया और रसगुल्ला लिया पाले। देखो बड़ा बन के जिनको दिखाए वो आके तुम्हारे कब्र पर ऐसे बैठेगा,
गोर पर गोर लगा के, और कहेगा चलो ठीक है बेचारा, अच्छा था, चला गया। हाँ ये तो चला गया, क्या देखो क्या उसका दिमाग आ रहा है, किसे, फॉर्च्यूनर से, गाड़ी से, और क्या कर रहा है, बैठकर गोर पर गोर चढ़ा के, अरे पानी लाओ ना, रसगुल्ला लाओ ना, देखो मरने पर आया है। वो जिसके लिए बड़ा बन के दिखा रहा था वही आके रसगुल्ला मांग रहा है, इसके लिए तुम दिखा रहे हो, मतलब इन लोगों के लिए तुम बड़ा बन के दिखा रहे हो, बड़ा गाड़ी, बड़ा भोगा, बंगला मंगला मंगला गाता, कहाँ किसी के पास कुछ है भाई, कहाँ किसी के पास कुछ है। संसार में बड़े बनकर दिखाना चाहते हैं, अरे कहीं कुछ नहीं है, विश्वास कर लो, किंचन मात्र भी कुछ नहीं है, ये दिमाग में बैठा लो। आज सभी में यही होड़ लगी है, रुपया की, बड़ा बनने की। बड़ा बन के कहाँ दिखाओगे, सुख नहीं है, शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, आनंद नहीं होगा। हाँ भले सामग्री खरीद लो, दुनिया का पूरा वैभव खरीद लो, रुपए से खरीद सकते हो, पर कितने दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2-4 महीना, 10 महीना, उसके बाद वो तो खत्म होगा। तो कब तक ये चक्र चलता रहेगा, सुख नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति मिलेगी भगवान के बनने से, गलत आचरण छोड़ने से, अपने अंदर सही आचरण लाने से सुख का रास्ता मिलेगा। अपने अंदर आचरण को सुधारने से, हम किसी को लाख रुपए दे देंगे, पता नहीं वो लाख रुपए का क्या करेगा, हमें तो पता नहीं कि वो सही रास्ते पर लाख रुपए लगाएगा, क्योंकि जैसा उसका बुद्धि होगी वैसे ही वो चलता जाएगा आगे। उसको 1 करोड़ रुपए दे दो तो उसकी बुद्धि मलिन है, तो देखो ना जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, जुआ सट्टा बेविचार, इसी में पैसा। अब बताओ लाख रुपए का तुम किसी को दे दो तो कितना आनंद होगा। लाख रुपए छोड़ो, 10,000 रुपए किसी गरीब को बांट दो, भूखा को भोजन खिला दो। नहीं, ये दारू पी के मरेगा, ये गांजा पी के मरेगा, ये गलत आचरण करके मरेगा। अरे जितना पैसा का तू दारू पी रहा है, कोई गरीब दुखिया को कुछ खिला दे, लियाओ कुछ भर के बैग में और सबको खिलाओ, आनंद आनंद आ जाएगा। अभी नहीं, दारू पिएंगे, गलत ये दिखा रहे हैं, 4 को भिरा लिए और बड़े, तुम बड़ा हो, बड़ा हो। अरे अभी 10,000 रुपए किसी गरीब के पास ले जाकर 2-4 घर में बांट के देखो, देखो उसका जीवन, बैठकर उसके सामने वो जब रोएगा ना तो तुमको लगेगा। 10,000 रुपए किसी गरीब को दे के देखो, कुछ ऐसा सामग्री उसको, कुछ कपड़ा लत्ता भोजन दे के देखो। तो पैसा का दुरुपयोग कर रहे हो, धन है, धन का दुरुपयोग, धन है तो सदुपयोग करो ना। आसपास बहुत से ऐसे जीव हैं, उनकी सेवा करो। ये नहीं होगा, दारू पीना है, गलत आचरण करना है। सुखी का रास्ता कहाँ है, भगवान के नाम जप करो, अपने से दूसरों की सेवा करो, दूसरों को लाभ पहुंचाओ, दूसरों को हानि मत पहुंचाओ। इसी में तो हमारे पास जो भी है, भगवान ने जितना दिया है उतने से हम दूसरों की सेवा करें, अपने से दूसरों की सेवा भाव, इतना से आनंद भी आएगा और सब कुछ होगा। तो दूसरों की सेवा, और ये एक बैठ गया है धारणा, पैसा। अरे तुम 10,000 रुपए खर्च कर दोगे ना, भगवान तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे देंगे, पर गलत रास्ते पर लगा दोगे तो वो नहीं देंगे। भगवान 1 करोड़ रुपए, अगर 1 लाख लगाया तो 1 करोड़ मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे।
कहीं से ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि तुम 1 लाख रुपए का सदुपयोग किए तो 1 करोड़ दिए। कम से कम 1 करोड़ में तो 50, हाँ मान के चलो 20, 20, 25, 30 लाख तो अच्छे काम में लगाओगे ही, बाकी इधर उधर तो करोगे। तो कम से कम भगवान तो देखे। तो इतना तो नहीं होता है दारू पीना, गलत आचरण करना। संतों से ये सीखा जाता है। अब संतों के पास जाते हैं अपना अहंकार लेके, रुपए का अहंकार लेके, भोग सामग्री का अहंकार लेके। अरे संतों के पास बैठो, पूछो कि हमें क्या करना है, कैसे सुखी का रास्ता मिलेगा। नहीं, उनके पास जा रहे हो गलत आचरण करना। बार बार समझाते हैं गलत रास्ते पर मत जाओ, तुम्हारा ही नाश होगा, तुम्हारी ही हानि होगी। अरे उस पैसे को लेकर देखो किसी गरीब के यहां, जितने पैसे को तुम गलत करते हो उतने पैसे को 10 रुपए किसी गरीब को दे के देखो। मत दो। हमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप सेवा करो, आप अपने आप को सुधार लो, गलत रास्ते से बचो। भगवान में जुड़ोगे आनंद मिलेगा, भगवान से विमुख होगे तो दुख मिलेगा। भगवान से जुड़कर कोई भी कार्य करोगे तो पशु पक्षी हैं, दाना घर में है, उनको डाल के देखो, आके चुभते हैं, खोजते हैं। 2-4 दिन दाना डाल के देखो और फिर वो आके डेली खोजेंगे। तो उनको दाना चाहिए, तुम्हारा रुपया नहीं चाहिए। रुपए दे दोगे तो वो नहीं खाएंगे, उनको दाना चाहिए, उनको भोजन चाहिए। अब बेचारे जीव नदी के किनारे बैठाते हैं, चरते हैं। किसान सब बोया है तो वो चरते क्यों? भोजन चाहिए उनको, उनको भोजन चाहिए। उनको तुम्हारा ये नहीं चाहिए। उनको दिखाई दे रहा है ये हमारा चारा है, खेत में पड़ा है, हमारा चारा है। अब उसको तुम मारोगे, उसको तुम मारोगे तो कैसा लगेगा? वो जीव को लग रहा है ये चारा है, उस जीव को पता नहीं कि ये क्या है। अब तुम जा रहे हो गुर्देल से मार रहे हो, ऐसे मार रहे हो, तो इसका भोग कौन भोगेगा? भोगना पड़ेगा। तो पाप कर्म से बचो। अनजाने में हो जाते हैं कोई बात नहीं है, अनजाने में हुआ पाप भगवान क्षमा कर देते हैं। अनजाने में हुई पाप को भगवान क्षमा कर देते हैं, पर जानबूझ के पाप करते जाओगे तो ये दिक्कत है। तो जो भी है हमें भगवान से जुड़ना है। भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। भगवान से विमुख हुए तो कुछ भी नहीं। अपने शरीर से दूसरों की सेवा करो, भले शरीर में कष्ट है, दूसरों की सेवा हो रही है, सुख पहुंचाने का कार्य। अब क्या होता है सांसारिक जीवों में पता नहीं। अब सुख, अब उनको अच्छा रास्ता बताओ तो बुरा लगता है, वही बुरे रास्ते से बताओ तो अच्छा लगेगा। तो सांसारिक जीवों को समझाने का भी तरीका अलग होता है। अगर सही सही तरीका से समझाओ तो समझते नहीं है, तो गलत तरीका अपनाओ तो फट दे समझ लेंगे। ये जो जीव संसारिक हैं इनको सही तरीका से समझाओ, ऐसे चलो, ऐसे रास्ते पकड़ो, नहीं समझेंगे। गलत रूप धारण करो तो फट दे समझ जाएगा। हाँ, तो इनको ऐसे समझाया जाता है। ये जो मूर्ख है ना, समझते नहीं है, इनको ऐसे समझाया जाता है। बार बार समझाओ कि गलत रास्ता है, मत जाओ, छोड़ दो। अहंकार लिए फिरता है तो फिर दूसरा रूप अपनाओ, इसे समझ। तो अच्छा रास्ता पकड़ोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा। गलत रास्ते जाओगे तो फिर विनाश होगा। और आज सभी इसी रास्ते को पकड़ रहे हैं, विनाश वाली, विनाश लीला ही देखना चाहते हैं सब। क्यों ऐसा कर्म कर रहे हो? अरे सुख पहुंचाओ। देखो ना, लड़ाई झगड़ा दुनिया का जंजाल दिन रात करते हैं। अरे बैठकर भगवान के नाम कीर्तन करो। घर में तुम क्या करते हो?
देखो सब में मारा मारी झगड़ा झुगड़ी क्या है, यही पाप का तो दंड है, भोगना तो पड़ता है। घर में अशांति कलेश, घर में सो नहीं सकते ठीक से, खा नहीं सकते ठीक से, बोल नहीं सकते, तो क्या ये जीवन जी रहे हो? अरे घर में बैठो, मांस मछली मदिरा का घर में बंद कर दो। अब घर में आ रहे हो, वो घर घर होगा। दारू शराब मदिरा जिस घर में पी रहे हो वो घर घर है। भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, अभी देखो उसमें परिवर्तन आने लगेगा, घर वातावरण पवित्र हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, हम दारू ले आएंगे, चार लोगों को बैठाएंगे, क्या कहते हैं ये हमारा घर है, हम कुछ भी करेंगे। अरे तू अपने घर में अपना कब्र खोद रहा है, तू उसी घर में दफन होने के लिए क्यों तरीका अपना रहा है? जिस घर में पवित्रता सत आचरण पर नहीं, गलत करते हैं, ये मलिन बुद्धि वाला समझता नहीं है। मलिन बुद्धि वाले को समझाना पड़ता है उल्टा तरीका से। अहंकार के कारण ये गलत रास्ता नहीं छोड़ते हैं, तो इनको दूसरा रूप लेके समझाना पड़ता है। और जब जब ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझाना पड़ेगा। इसलिए अच्छे रास्ते पर चलो, धर्म से चलो, पाप आचरण मत करो, गलत रास्ते पर मत जाओ। भगवान के शरण में रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान से विमुख होगे तो संसार में देख लो, अरे पैसा है, हमें बताओ, जुआ खेल रहे हो, दारू पी रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, उतने पैसे का सही उपयोग करो ना, तुम्हारा जीवन भी मंगल होगा और भगवान की कृपा भी मिलेगी और सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। पर तुम उसी पैसे से अपना नाश, अपने परिवार वालों का नाश, अपने पूरा, तो ऐसा क्यों? घर को सुखी बनाना चाहते हो कि नाश करना चाहते हो? घर को आनंदित करना चाहते हो कि नाश करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? अपने परिवार को उत्थान में ले जाना चाहते हो कि पतन में? तो उत्थान में जाएगा कैसे? भगवान के बनने से। हाँ, भगवान के बन जाओगे तो कोई भी चीज, घर में करो ना, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, गुण कीर्तन करो, अभी अभी आनंद बरसने लगेगा। बैठकर कीर्तन करो, भगवान को विराजमान करो, सेवा करो, सब कुछ विराजमान हो जाएगा अभी तुम्हारे घर में। वो वातावरण उत्पन्न हो जाएगी, लगेगा कि घर में हम बैठ के आनंद आ जाएगा घर में अभी। पर ऐसा नहीं करते। ऐसा तो ऐसे जीवन को बनाओगे तो आनंद में जाओगे। अब ये दारू मांस मदिरा गलत आचरण पर स्त्रीगमन, तो ये नाश का रास्ता है, इसको छोड़ दो। ये जो गलत तुम्हें नाश नाश वाला रास्ता है, इसको छोड़ दे तो सही रास्ते आ जाओगे, अभी आनंद आ जाएगा तुम्हें। अरे कितने ऐसे जीव हैं, बैठकर उनको भगवान के नाम जप करो, कुछ दो, अपने अहंकार को त्याग दो। अब अहंकार लिए फिरते हैं ये, अपने अहंकार को त्याग के दूसरे को नहीं देखना है, दूसरा हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, हमें अपने से दूसरे को व्यवहार अच्छा करना है। दूसरा हमें पीटे भी तो कोई बात नहीं है, हमें उसको मंगल करना है, हमें उसका मंगल ही करना है, कैसे भी करें, चाहे हमें वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, हम उसका मंगल करके ही छोड़ेंगे, ऐसा भाव। और मंगल ऐसे होता है, ये संसारिक जीव नहीं समझता है ऐसा क्यों होता है। दारू पीना, मांस खाना, गलत आचरण करना, ये तो कोई समझाता है तो छोड़ते नहीं है, तो बिना भय के ये नहीं छोड़ेंगे रास्ता, और भय अपनाना पड़ेगा, भय देना पड़ेगा। तो गलत रास्ते को छोड़ के भगवान के आश्रित हो जाओ और देखो अभी आनंद आ जाएगा। जो भी ये सत्संग होता है बहुत ध्यान से सुना करो, परिवर्तन हो जाएगा, जीवन उत्थानमय हो जाएगा। अभी देखो, अभी घर में बैठकर नाम कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो,
जो चाहिए, तुम्हारे घर में ऐसा खुशी उत्पन्न होगी। सब बच्चे को भक्ति सिखाओ, पर ये लड़ाई झगड़ा कटाकटी मारा मारी, ऐसी को आनंद समझते हैं ये अहंकारी जीव। सत्संग सुनेंगे नहीं, सत्संग सुनने में इनको अहंकार आता है। अरे मारा मारी, दारू शराब नशा बेविचार, लड़का तो छोड़ो, लड़की कर रही है, मेहरारू कर रही है, औरत। अब शर्म है इनको, सत्संग नहीं सुनेंगे बैठ के, लाज लगता है सत्संग सुनने में। हाँ, बैठ के परपंच करेंगे, बैठ के सांसारिक बातें करेंगे। और थोड़े देर भगवान को दे दो, तुम्हारा मनुष्य शरीर भगवान के लिए है। अरे मरोगे तो पता नहीं कहां जाओगे, मरोगे तो फिर 84 की योनि में जाना पड़ेगा। समय को बर्बाद मत करो। सत्संग होता है, बैठते नहीं, अहंकार में आते हैं ये। अब इनको अहंकार अगर डांटो तो गलत लगेगा, तो अहंकार मत लेको। भगवान का चर्चा हो रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है, और तुम अहंकार को लेके घुसे जा रहे हो। अरे आओ, दैन्य भाव से बैठो, सत्संग सुनो, नाम कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो। नहीं, अहंकार लेके जाते हैं भगवान के पास, संतों के पास, तो जानते हो तुम्हारा अहंकार। भगवान के पास, संतों के पास अहंकार लेके जाएगा तू। अरे कम से कम बैठकर सत्संग सुना करो, अच्छे आचरण करो। नहीं, पैसे का और तुम्हारा पैसा सर्वनाश कर देगा बुद्धि को। जिधर देखो सब पैसे का होर लगाए रखे हैं, पैसा पैसा, रुपया। तभी जानते नहीं हो तुम, ऐसे ऐसे संतों से भी पाला नहीं पड़ा है। धैर्य पूर्वक भगवान की चर्चा होती है, सत्संग होता है। आओ बैठो, सत्संग सुनो, कोई मनाही नहीं है। संतों के पास बैठो। अब भय होता है, क्यों? संतों के पास क्यों भय होगा? भाई वो संत हमारे अपने हैं। बैठकर सत्संग सुनो, नाम जप करो, सेवा करो। पर गलत आओगे, दारू शराब पी के आओगे, गलत आचरण करके आओगे, अरे भाई छोड़ो इसको। नाम जप करो, बल पर प्रकट करो, बल अंदर। अब बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं है। संतों के पास दारू पी के जाते हैं। अब बताओ, संतों के पास गलत आचरण करके जाते हैं, मतलब संतों को भी तुम नहीं छोड़ोगे? तो संतों से अभी भेंट नहीं हुआ है तुम्हारा। प्रेम से समझाया जाता है बार बार कि प्रेम से समझ जाओ। संतों से अभी भेंट नहीं हुआ है तुम्हारा। हाँ, भेंट हो जाएगा तो तुम्हारी ऊपर से नीचे तक पसीना छू जाएगा, टप टप। प्रेम से समझाते हैं, प्रेम से समझा करो। आओ, भगवान के है, सेवा है, बैठो, कुछ देर बैठो। नहीं, होर लगी है, होर लगी है, 12 बने, पैसा दिखाएं। अरे अहंकार चूर करके बैठ भगवान के पास, बैठ थोड़े देर, बुद्धि पवित्र होगी तेरी, नरक से बचेगा तू। ऐसे ऐसे नरक में है कि ठेला ठेली हो रहा है। अहंकार में लेकर फिरते हैं ये, भगवान के बैठेंगे नहीं। सत्संग सुनने में लाज लगती है, तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर ना जा। ए नाक रगड़ ले पानी में, क्यों जिएगा तू? संतों के पास बैठने में लाज लगेगी, भगवान की चर्चा सुनने में लाज लगेगी। नहीं, अहंकार है एक अंदर। कौन सा तू अहंकार लेके फिर रहा है, हमें बताना। संतों के पास आते हैं तो दैन्य भाव से आया करो, बैठा करो, उनके पास बैठो। ऐसा हमारे पास व्यवस्था होता तो अभी सबको बैठा के सत्संग सुनाते, पर भगवान ऐसा व्यवस्था कर देंगे तो पूरा विश्व को बैठा के सत्संग सुनाएंगे। अभी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता है। हमारे पास जितना है उतने में हम करवाते हैं। ये मोबाइल है, इसी से सत्संग आपको देते हैं। जितना हमारे पास भगवान ने दिया उसी का उपयोग करते हैं। अब भगवान जो चाहे करवाएं आगे।
अब वो नदी के किनारे बैठकर सत्संग कहवाएं, चाहे जंगल में बैठ के सत्संग कहवाएं, या जंगल में भगवान की चर्चा प्रचार करवाएं, तो हम तो जहां रहेंगे वहीं से भगवान की चर्चा स्टार्ट होगी। हमें बंगला, गाड़ी, घोड़ा, मकान की जरूरत नहीं है। हम नदी के किनारे बैठकर सत्संग कहते हैं तो लाखों लोग सुन लेंगे, और करेंगे भी, ऐसा कर रहे हैं। हम नदी के किनारे बैठकर सत्संग कहेंगे, लाखों लोग सुनेंगे। तो हमें व्यवस्था की जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत है। भगवान हम व्यवस्था करवाएंगे तो होगा, और नहीं करवाएंगे तो ऐसे ही चलेगा। हमारे पास जितना व्यवस्था है, भाई आओ बैठो, स्वागत है आपको लिए। जो भी होगा बैठकर सत्संग सुनाएंगे, जैसे आपको कल्याण का मार्ग होगा उससे बढ़ाएंगे। आप नाम जप करो, सत्संग सुनो तो मंगल हो जाएगा भी। पर अहंकार में आते हो, पैसे का होर लेके, पैसे का अहंकार, तो संतों के पास कभी भी अभी संत को देखे नहीं हो। हाँ, अभी संतों से भेंट नहीं हुआ है। संतों से दैन्य भाव से जाओ। ये तुम्हारा दुनिया का जंजाल लेने के लिए वो नहीं बैठे हैं, वो देने के लिए बैठे हैं। उनके लो, घुसेरे मत दिमाग अपना, उनसे लो बैठ के, ऐसे जाओ। क्या आप कुछ कहें, कैसे हमारा तू संत कहेंगे, हाँ ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे बढ़ो, बढ़िया अहंकार में भागता है। ऐसे जाओ, ऐसे दैन्य होके संतों के पास जाओ और पूछो क्या आज्ञा है, कैसे हमारा, तो संत बताते हैं ऐसे चलो, ऐसे करो, अभी जीवन मंगल हो जाएगा। पर ऐसे जाओगे तो ऐसे करवा देंगे एक बैग। हाँ, ये भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं, ऐसे, क्योंकि वो, हाँ, तुम्हारे ये भोग के आश्रित नहीं है कि तुम भोग ले जाओगे तो तुम्हारा बैठ के इसे गोर पूजेंगे। संतों से गोर पूजवाओगे तुम, अरे नरक में जाएगा तू। संतों से गोर पूजवाते हैं ये, संतों से मान मान सम्मान पाते हैं ये। हमें संत बैठ के मान सम्मान दे, दुलारे, एक टबरा का गाल में लगेगा ना तो दिमाग टनटना जाएगा एक बार। हाँ, एक टबराक में दिमाग टनटना जाएगा, और बैठकर चरणों में कहोगे कि क्या आज्ञा है। तो संतों से कभी अहंकार लेकर मत जाया करो। बार बार समझाया जाता है, संतों से दैन्य भाव से जाओ, आप दैन्यता से जाओ संतों के पास, और थोड़ा मर्यादा में जाओ, मर्यादा का पालन करो। आप स्त्री शरीर हो तो मर्यादा के अनुसार जाओ, पुरुष शरीर हो तो मर्यादा के अनुसार जाओ। गलत आचरण करके मत जाओ। संतों का पवित्र स्थान होता है, वहां कैसे भी ढुक जाते हैं जीव। दारू पिए, मांस खाए, मदिरा, ये सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इनकी। दंड मिलेगा ऐसा कि कांप जाओगे, दंड भी मिलता है। इसलिए दैन्य भाव से जाया करो।